हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आप लोगों को MSCC एजुकेशन की तरफ से छठ पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व के अवसर पर पढ़ाने आप लोगों को जा रहे हैं स्टैटिक्स। क्या चीज? स्टैटिक्स का पहला वीडियो डाल दिए थे, और वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा चैनल पर। देखिए, आपको बता दें कि स्टैटिक्स जो है माध्य माध्यिका बहुलक, इसमें माध्य माध्यिका बहुलक परिसर ये चार चीज हम पहला वीडियो में बता दिए हैं बाबू। उसमें क्वेश्चन भी करा दिए हैं, समझ गए, जो अधिकतर रेलवे NTPC एग्जाम में पूछा जाता है। चार चीज बता दिए थे। माध्य माध्यिका बहुलक परिसर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा चैनल पर। आज आप लोगों को केवल तीन चीज पढ़ाना है। कितना चीज पढ़ाना है? तीन चीज आज आप लोगों को पढ़ाएंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे जो रेलवे NTPC एग्जाम में पूछा गया है। पहला है मानक विचलन, फिर विचरण या प्रसार या प्रसरण, फिर है विचरण गुणांक। यही तीन चीज आपको पॉइंट में पढ़ाएंगे आज। वो चार चीज पढ़ा दिए हैं बाबू, आज ये तीन चीज पढ़ाएंगे। पहला है मानक विचलन, फिर है विचरण या प्रसार या प्रसरण, फिर है विचरण गुणांक। वो चार चीज बता दिए थे। अधिकतर स्टैटिक्स से अपने साते को पॉइंट से कोई क्वेश्चन पूछ देगा और नहीं बता पाइएगा तो फिर दिक्कत की बात है, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए। दिल है, क्वेश्चन दिल है, उसका पहले विचलन कैसे ज्ञात होता है ये बताते हैं। पहले बता देते हैं सटीक में कि तीनों याद कैसे होता है, फिर क्वेश्चन करा देंगे। दिल है क्वेश्चन और इसका मानक विचलन ज्ञात करना है। पहले ध्यान से समझिए कि मानक विचलन ज्ञात करना रहे। क्या चीज? मानक विचलन या खाली विचलन ज्ञात करना रहे तब पहले माध्य के जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है बाबू? माध्य के। समझिएगा, माध्य के जरूरत पड़ता है। किसका? माध्य के जरूरत पड़ेगा बाबू। माध्य बराबर आप लोग जानते होंगे कि सभी संख्या का जोड़ दें और फिर जितना संख्या है जो नीचे लिख दें। मतलब सभी संख्या का योग है और नीचे कितना संख्या है वही लिखना है बाबू। देखिए जोड़ते हैं 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50। 50 तो हो गया बाबू। 11, 9, 20 तो 50, 20, 70। 11, 9, 20 तो 70, 20, 90 और 90 और कौन छोटा जी? नहीं, 90 तो क्या चीज हो गया छोटू? 90। कितना संख्या है छोटू जी? ध्यान से समझिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना संख्या है छोटू? 9 गो। जोड़ के आया है सही ना जी? 10, 20, 30, 40, 50। 11, 9, 20, 50, 20, 70। 11, 9, 20, 70, 20, 90। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन यही ना है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। चलिए 90 हो गया छोटू। अब कितना संख्या है छोटू? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 गो संख्या है। कितना है संख्या? 9 गो संख्या है बाबू। ध्यान से समझिए कि 9 से 90 कितना मतलब कटेगा? 10 मतलब। कितना मतलब छोटू? 10 मतलब। और बात यहीं से शुरू होता है विचलन निकालने के लिए। ध्यान से समझिएगा कि बात यहीं से शुरू होगा विचलन निकालने के लिए। तो ध्यान से आप लोग समझिए कि विचलन कैसे निकलता है। देखो बाबू, खाली विचलन या मानक विचलन बात दोनों बराबर है। विचलन बराबर क्या है? क्या कीजिए कि पहले रूट चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ा दीजिए छोटू? रूट चढ़ा दीजिए। रूट चढ़ा दिए, समझिएगा ध्यान से। यहाँ से पॉइंट चालू होता है। और जब 10 आया है, 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा छोटू? 0। तो 0 के स्क्वायर प्लस 10 में 10 घटाएंगे तो 0 के स्क्वायर हो गया प्लस 10 में 9 घटाएंगे तो 1 के स्क्वायर प्लस 10 में 10 घटाएंगे तो 0 के स्क्वायर प्लस 10 में 10 घटाएंगे तो 0 के स्क्वायर प्लस 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 के स्क्वायर प्लस
10 में से 10 घटाएंगे तो 0 के स्क्वायर प्लस 10 में से 11 घटाएंगे -1 के स्क्वायर प्लस 10 में से 9 घटाएंगे 1 के स्क्वायर। बाबू इतना होला के बाद के गो संख्या था छोटू? 9 गो संख्या था, 9 लिख दीजिए, कोई दिक्कत? अब क्या कीजिए रूट अंडर, अब सभी को देखिए 0 के स्क्वायर 0, 0 के स्क्वायर 0, 1 0 0 1 0 1 1। इतना होला के बाद छोटू क्या चीज करिए? 9 हो गया, जोड़िए 1 2 3 4 हो गया छोटू। तो रूट अंडर 4/9, इतना में कोई दिक्कत छोटू? रूट अंडर 4/9 आया तो एक में कोई दिक्कत? सभी को क्या चीजें जोड़ दिए तो 4 के वर्गमूल होता है बाबू 2, 9 के वर्गमूल होता है 3। इसका मानक विचलन छोटू यही हो गया, समझे? इसका मानक विचलन यह हो गया। अब अगला पॉइंट क्या चीज कहेगा छोटू? कह रहा है विचरण या प्रसार या प्रसरण, समझिएगा, विचरण या प्रसार या प्रसरण, ध्यान से समझिए। इसमें आ रहा है चरण, ये आ रहा है प्रसार, चरण प्रसार के क्या चीज छोटू? ट्रिक से समझिएगा, चरण प्रसार के। और आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का चरण कितना होता है? 2 चरण होता है। कितना चरण होता है बाबू? 2 चरण। तो देखिए प्रसार या प्रसारण या विचरण कुछ ज्ञात कर रहे, तो देखिए क्या कीजिए, बस विचरण ज्ञात कर रहा है छोटू। क्या चीज? विचरण। तो कुछ भी नहीं आप लोगों को करना है, विचलन आया है, विचलन का स्क्वायर कर दीजिए। किसका स्क्वायर कर दीजिए छोटू? विचलन का स्क्वायर आप लोग कर दीजिए, विचलन का स्क्वायर कीजिए। विचलन कितना आया था छोटू? 2/3 के स्क्वायर कर दीजिए। 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 हो, यही हो गया बाबू आपका विचलन। समझ गए? विचलन हो गया छोटू। अब आगे क्या चीज कहेगा जो ध्यान से समझिए। विचलन तो निकल गया बाबू, अब विचरण निकल गया, विचलन भी निकल गया, विचरण भी निकल गया। अब है विचरण गुणांक। क्या चीज छोटू? विचरण गुणांक। तो देखिए वो क्या बताते हैं कैसे, ध्यान से समझिएगा। विचरण तो एकदम सिंपल है, विचलन आया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही निकल जाएगा विचरण गुणांक, समझ गए? अब देखिए क्या चीज है छोटू, अगला पॉइंट है हमारा, ध्यान से समझिएगा कि विचलन कैसे निकलेगा। विचलन, ध्यान से समझिए विचलन कैसे निकलेगा जे। अगर भी विचरण गुणांक कहे, क्या चीज कहे छोटू? विचरण गुणांक निकालना रहे तो क्या चीज कीजिए कि विचलन बटा माध्य गुना 100%। समझ गए छोटू? विचलन गुणांक बराबर होता है विचलन बटा माध्य और गुने 100%, यही होता है फॉर्मूला बाबू। जैसे मैं क्या चीज कह दे, समझिए, जैसे मैं विचलन आपको दे दे कितना, जैसे मैं आपको विचलन दे दे छोटू, विचलन दे दे 8, और क्या चीज कहे कि माध्य दे दे 16, माध्य 16 दे दे और कहे कि विचलन गुणांक ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, विचलन दे रहेगा, माध्य दे रहेगा, विचलन गुणांक पूछेगा, तो कुछ नहीं कीजिए। विचलन के फॉर्मूला, विचलन के मान है 8, तो 8 10 के 10, माध्य के मान है 16, तो 10 के 10, 100 के 100। कोई दिक्कत छोटू? प्रतिशत के प्रतिशत। और हमेशा समझिए कि विचलन गुणांक हमेशा आएगा, तो क्या क्यों आएगा? प्रतिशत में। अब समझिए 8 दूना 16 के मतलब बाबू 2 में रहता है, और 2 में दुक्का में 100 के मतलब आता है 50 दूना 100, तो 50% हमारा विचरण गुणांक हो गया। चलिए दोस्तों, अब आपको कराते हैं क्वेश्चन जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, हाल ही में 2016-17 में पूछा गया है, वही क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखिए
चलिए ये तो हो गया बाबू। अब समझिए, अब तो तीनों निकाल लीजिएगा आराम से। 7 को 7 में 7 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बाबू क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 10,10,9 मतलब यही क्वेश्चन का समुच्चय का मानक विचलन ज्ञात करें। क्या चीज ज्ञात करें? मानक विचलन ज्ञात करें। जो पहले मानक विचलन बता दिए हैं, इसमें ऑप्शन दिया था क्या चीज छोटू। ए में था 4, बी में था 4/9, सी में था 2/3, डी में था 6। तो बताइए इसका मानक विचलन कुछ करना पड़ा। मानक विचलन ज्ञात करना बता दिए कि पहले माध्य की जरूरत पड़ता है बाबू। माध्य बराबर होता है सभी संख्या को जोड़ दें और कितना संख्या है जो नीचे से भागा दे दें, निकल जाएगा माध्य। माध्य निकलने के बाद बाबू विचलन के फॉर्मूला लगाइए, रूट के रूट चढ़ाइए और ये है जो 10 में से इसको घटाइए, इसको घटाइए, सभी को घटाकर और फिर बट्टा में कितना संख्या है जो भागा दे दीजिए उससे। तो कितना आया छोटू? 1 1 1 1 4 आया। तो 4 √4/9, 4 के वर्गमूल होता है 2 छोटू, तो 2/3 हो गया। यही हो गया आपका मानक विचलन। इसका आंसर सी सही हो गया। ये पहला क्वेश्चन था बाबू। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ी ही VBI ऑब्जेक्टिव है छोटू। परीक्षा के दृष्टि से तो हम VBI कहते हैं, एकदम VBI है। अब समझिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा बाबू। NTPC एग्जाम हल्का नहीं है छोटू, बड़ी ही टफ है, लेकिन ध्यान से पढ़िए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम देकर अच्छा अंक प्राप्त करिए। देखिए छोटू, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक जनसंख्या का मान, देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं, ज्यादा नहीं क्वेश्चन कराएंगे, 7-8 को क्वेश्चन कराएंगे। यदि एक जनसंख्या का मान मानक विचलन छोटू, मानक विचलन 4.5 है, तो इसका प्रसरण ज्ञात करें। बाबू यही क्वेश्चन दिल है। ऑप्शन ए में है 20.25, बी में है 20, सी में है 9, डी में है 18। अगला क्वेश्चन लिख देते हैं छोटू। एक वितरण का माध्य 20% है, 20 है, और क्या किया छोटू, उनका मानक विचलन 4 है। कितना है छोटू? 4 है। तो विचरण गुणांक बताएं। चलिए छोटू यही क्वेश्चन है, बताते हैं। दोनों क्वेश्चन को हल कर देते हैं। आराम से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा वहां पर आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए क्वेश्चन दिल है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है। छोटू ध्यान से समझो कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है, कितना है? 4.5 है, तो इसका प्रसरण ज्ञात करें। अब बाबू कहे थे प्रसरण रहे या विचरण रहे या प्रसार रहे, क्या कीजिए प्रसरण निकाले रहे तो क्या कीजिए आप लोग, विचलन जो आया है छोटू, विचलन के स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए छोटू? स्क्वायर। विचलन दिल है 4.5, कितना दिल है छोटू? 4.5। तो एक करके तो हो जाएगा छोटू, 4.5 दिल है और 45 का स्क्वायर होता है
20/125 कितना होता है 20/25 और एक अंक के बाद पॉइंट है तो इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। इसका आंसर ये हो गया। अब समझो ई छोटू, एक विचरण का माध्य 20 है। बाबू ध्यान से समझो, एक विचरण का माध्य 20 है और उनका मानक विचलन 4 है। कितना छोटू 4 है। तो विचरण गुणांक बताएं। तो क्या कीजिए आप लोग, विचरण गुणांक के लिए बताए थे कि विचरण गुणांक ज्ञात कर रहे। तो देखो छोटू, होता है इसका फॉर्मूला विचलन बट्टा माध्य, विचलन बट्टा माध्य गुने 100%। ध्यान से समझो छोटू, विचलन बट्टा माध्य गुने 100%। ध्यान से सुनिए, विचलन का मान कितना है छोटू 4 है, विचलन 4 है, माध्य है कितना छोटू 20 गुना 100। कोई दिक्कत? 20/25 100, 5 में 4 से गुना कीजिए 20%। यही हो गया आपका आंसर। इसका आंसर हो गया 20%। ऑप्शन नहीं लिखे थे क्योंकि जगह कम था। बाबू इसका आंसर कितना हो गया 20% आंसर हो गया और इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक, चलिए अब चलते हैं। 3 गो क्वेश्चन हो गया बाबू। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू, ध्यान से समझो। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, समझिएगा। हमारा बौरे सुगबा दानु सासे सुगा गिरे मुरु छाए, सुगा गिरे मुरु जाए। चलिए दोस्त अब आगे बताते हैं क्या क्या अगला क्वेश्चन है छोटू, ध्यान से समझो। 4था नंबर क्वेश्चन है छोटू। क्या चीज कि यदि एक बंटन का मानक विचलन, यदि एक बंटन का मानक विचलन, यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो 9 है तो विचरण गुणांक का मान बताएं। मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान बताएं। समझ में आया छोटू क्या चीज निकाले कह रहा है? हम तो समझ गए जी, आप नहीं समझे। देखिए सी में है 81, बी में है 36। अगला क्वेश्चन है छोटू 5वां कि एक डेटा बाबू, एक डेटा सेट का प्रसारण, सेट का प्रसारण छोटू, यानी कह रहा है विचरण का मान 144 है, 144 है तो मानक विचलन ज्ञात करें। मानक विचलन, इसमें ऑप्शन नहीं लिखेंगे छोटू, काहे कि जगह कम है। अब समझिएगा ध्यान से, ये दोनों क्वेश्चन देखिए कैसे उड़ा के बिक देते हैं। ध्यान से समझिएगा, आप लोग को क्या चीज बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन समझो बाबू कि यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है। ध्यान से समझो छोटू, यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान ज्ञात करें। बाबू आपको विचरण बराबर बताए थे कि विचरण बराबर फॉर्मूला होता है विचलन के स्क्वायर कर दीजिए, विचलन के स्क्वायर कर दें, आ जाएगा आंसर। 9 दिल है, 9 के स्क्वायर कीजिए 81, यही हो गया आपका आंसर। 81 किसमें है बाबू? सी में, यही हो गया आंसर। काहे कि हम बताए थे कि विचरण, चरण, पसार, मतलब चरण पसार के, यानी आप हम लोगों का चरण कितना है? 2 चरण होता है। तो वही है कि क्या कीजिए कि विचरण बराबर होता है विचलन के स्क्वायर, विचलन के स्क्वायर हो गया छोटू। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक डेटा सेट का प्रसारण, ध्यान से समझो छोटू, ये क्वेश्चन जो इसमें टफ है। एक डेटा
सेट का प्रसरण 144 है। कितना है छोटू? 144 है। तो विचलन मान ज्ञात करें। बाबू ध्यान से समझो, विचलन क्या से ज्ञात कह रहा है? विचलन। विचलन ज्ञात करे कह रहा है कि विचलन बराबर होगा क्या? ध्यान से समझिए बाबू, एक बात आप लोग समझ लीजिए कि क्या चीज होगा। यहाँ है विचलन बराबर विचलन का स्क्वायर क्या है? क्या चीज के छोटो? विचलन का स्क्वायर। ये विचलन कह सकते हैं, प्रसार या प्रसारण कुछ कह सकते हैं। तो ध्यान से समझो कि ध्यान से समझिए क्या क्या प्रसारण दे रहे ना बाबू। हाँ, प्रसारण बराबर होता है विचलन क्या स्क्वायर होता है छोटो? प्रसारण बराबर। अब समझिए कि अगर भी बराबर के में विचलन स्क्वायर में है तो बराबर के इधर क्या में हो जाएगा? रूट में। नहीं समझे? हम तो समझ गए। देखिए विचलन स्क्वायर है, विचलन के माथा पर क्या की है? स्क्वायर है। तो आप लोग मैथ के रूल में पढ़े होंगे कि बराबर के एन अगर भी स्क्वायर में रहता था इन्हें रूट चाहता, या एन स्क्वायर में रहता है तो उन्हें रूट चाहता। तो ध्यान से समझो छोटो कि विचलन के स्क्वायर दे रहे तो उधर क्या चाह जाएगा? रूट चाह जाएगा। तो ध्यान से समझिए ऐसे है। तो क्या कीजिए कि विचलन बराबर हो जाएगा, इनमें से माथा पर से हटा दिए तो उन्हें क्या चीज चाह जाएगा? टोपी चाह जाएगा। यही हो गया प्रसरण। अब समझिएगा छोटू, बराबर रूट अंदर प्रसरण का मान कितना दल है? 144। अब समझिए कि 144 का वर्गमूल कितना होता है बाबू? 12। यही हो गया आपका आंसर। अब अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलेंगे छोटू, ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलेंगे। 5 गो हो गया। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में दोनों टफ है बाबू, ध्यान से समझिएगा। 2 क्वेश्चन में दोनों टफ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इतना अच्छा से आप लोगों को समझाएं दिए हैं कि आप लोग बिना देखले बना दीजिएगा। आज क्वेश्चन हो गया छोटू। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को बोर्ड पर उतार रहे हैं, इसलिए अवश्य देखिए, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है छोटू, छठा क्वेश्चन, बड़ी ही जबरदस्त क्वेश्चन है छोटू। ध्यान से समझिए कि 3, 4, 5, 5, 5, 3, 6, 7, 3, 5, 5 और 6 का बहुलक, क्या चीज छोटू? बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। ध्यान से समझिए छोटू। और 7वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, 28 के धनात्मक, क्या थी छोटू? 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। देखिए छोटू, दोनों क्वेश्चन को बताते हैं। ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन लिखने में टाइम भी लग जाएगा ज्यादा, और आप लोग और हमारा पास समय भी बहुत कम है छोटू। इसलिए देखो, क्वेश्चन पढ़ के समझ गए होंगे कि क्या से निकाले कह रहा है बाबू। आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन समझना ही है। देखिए क्या है छोटू, दिमाग में रखना, कॉपी में मत रखना बाबू। ये हम कह देते हैं आप लोगों को, दिमाग में हर एक चीज रखिए। कोई चीज पढ़िए दिमाग में रखिए, कॉपी में रखे, कॉपी में तो लिखल है, किताब में तो है, लेकिन दिमाग में रखिए। दिमाग में रखिएगा तो ज्यादा दिन तक टिकाऊ होता है बाबू। देखिए, चलिए छोड़िए, हमारा काम है पढ़ाना। चलिए बढ़ाते हैं। 3, 4, 5, 5, 3, 6, 7, 3, 5, 5, 6 का बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। बाबू जब माध्यिका कह दे तब बढ़ते क्रम में सजाना बहुत ही जरूरी है बाबू, ध्यान से समझना। बढ़ते क्रम में सजाना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे छोटा क्या चाहिए? 3 केवल आया है 1 बार, 2 बार, 3 बार। 4 है 1 बार, 1 बार आया है। 5 है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है। 4
फिर क्या क्या है छोटू, 6 है, एक बार दो बार आया है छोटू। फिर है 7 के बार आया है, एक के बार आया। चलिए पहले बहुलक तो ज्ञात हो ही जाएगा। माध्यिका देखिए कितना संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। कॉमा छूट गया बाबू। देखिए अब माध्यिका ज्ञात करना है वो बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताए हैं कि 11 है तो 11 को बांटिए ऐसन में कि एगो बीच में बच जाए या 2 गो बच जाए। तो 5 और 5 10 और 1 11। तो बस इधर से 5 चल दीजिए और इधर से 5 चल दीजिए, चल गए ना जी, बीच में बच गया 5। यही हो गया आपका माध्यिका। क्या हो गया छोटू, माध्यिका। माध्यिका बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब बहुलक पूछ दे, ध्यान से समझो छोटू, बहुलक पूछ दे अगर कि बहुलक क्या चीज होता है। बहु मतलब बहुत और लक मतलब लक्की, बहुत लक्की, यानी जो बहुत बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो कौन बहुत बार आया है, 5, 2 2 4 बार आया है, तब 5 हो गया आपका आंसर। चलिए छोटू लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रह गया। प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे ना पूछता है बाबू कि ध्यान से समझिए कि हर बार अंक दिले रहेगा। क्या चीज दे रहेगा, अंक दिले रहेगा। और ऐसे भी पूछ देगा, सभी भाषा में पढ़ना जरूरी है बाबू, हमेशा अंक नहीं दे रहेगा, ऐसे दे रहेगा, निकाल लीजिएगा। अब अगर कहा दे कि 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें, धनात्मक गुणनखंडों। देखिए छोटू 28 के हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 14 और 2, 14 दूनी 28। फिर समझिए छोटू, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 7 और 4, 14 2 लिख सकते हैं, 14 दूनी 28 और 7 4 सचो के 28। अब कहिएगा आप लोग कि सर 4 7 नहीं होगा। तो देखो 4 7 लिखो या 7 4 लिखो, बात वही है बाबू। फिर एगो ई हो जाएगा छोटू, 1 और 28, 28 में 1 से गुणा करिएगा 28। अब देखो छोटू इसका कोची ज्ञात कर रहा है, माध्य। तो क्या कीजिए कि 14 2 और 7 और 4 और 1 और 28, इसका आप माध्य ज्ञात कर दीजिए। क्या ज्ञात कर दीजिए, माध्य। तो माध्य का फार्मूला होता है कि सभी के जोड़ दीजिए, सभी के क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, और जोड़ का जितना संख्या है जो जिसको से भागा दे दीजिए। कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, 6 से भागा दीजिए। जोड़िए 14 दूनी 28, 14 3 42, 42 और 2 44, 44 और 7 51, 51 और 4 56, 56/6। कितना छोटू, 56/6 हो गया छोटू। अब देखिए 56 हो गया, तो अब आप लोग इसको भागा दीजिएगा। तो 9 छक 54, 9 छक 54। ध्यान से समझिएगा कितना संख्या था बाबू, 6 वो संख्या था। अब समझिए 6 संख्या था ना बाबू, तो भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54। कितना हो जाएगा छोटू, 54 और 2, तो 2 बच गया, तो पॉइंट बैठाइएगा, यानी 9 पॉइंट। पहले जोड़िए 14 2 16, 16 और 7 16 और 7 क्या चीज हो जाएगा छोटू, 23, 23 और 4 27, 1 28, 28 28 56। भागा दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, 9.3 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए दोस्त आप लोगों को यह वीडियो आप समझिए ना, एक पार्ट 2 वीडियो था छोटू। कौन वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो था। आप समझिए कि आपका स्टैटिक्स हो गया, स्टैटिक्स खत्म हो गया। इतना ही से इस 7 पॉइंट याद कर लीजिए। एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है छोटू, ये सब अवश्य एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग ये वीडियो को अवश्य देखें और ज्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी जान सके कि हाँ ये क्वेश्चन आता है। इसलिए चलिए, अगर भी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो आपका खत्म होता है।